नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिर्विद विनय तिवारी आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग ये जानेंगे कि कुंडली में पितृदोष कैसे देखें, या पितृदोष अपने घर में है कि नहीं, या किसी के घर में है कि नहीं, पितृदोष का लक्षण कैसे जाने कि पितृदोष है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। मुख्यतः पितृ समाज में देखने को मिल रहा है कि पितृदोष से काफ़ी बहुत से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कि हमारे घर में पितृदोष है, और वो भटकते रहते हैं, उनको सही उपाय नहीं पता चलता है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अकाल मृत्यु हो जाना या किसी का मृत्यु हो जाने के बाद नियमित रूप से शास्त्रवत रूप से श्राद्ध न होना, ये पितृदोष के मुख्य कारण हैं। यदि हम पीपल के वृक्ष या ज़्यादातर वृक्षों को काटते हैं तो भी पितृदोष का कारण बन जाता है। यदि हम पितृ का अपमान करते हैं, पितृपक्ष में जल इत्यादि पिंडदान इत्यादि नहीं करते हैं, या अमावस्या तिथि को पितृ पूजा नहीं करते हैं, तभी कहीं ना कहीं पितृदोष का कारण बनता है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पितृदोष एक ऐसा दोष है कि हमारे जीवन के कई मूल्यों को ज़्यादातर नुकसान करता है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि समाज में देखने को मिल रहा है कि वर्तमान समय में ज़्यादातर लोगों को संतान उत्पत्ति में ही बहुत से कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही है। संतान न होना या संतान हो कर के मर जाना, या संतान विकलांग हो, या संतान चरित्रहीन हो, या कुमार्ग पे गया हो, तभी पितृदोष जानना चाहिए। ये पितृदोष के मुख्य रूप से लक्षण हैं। आगे की ओर चलते हैं। अभी बहुत से लक्षण बाकी हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कोई भी व्यवसाय करने जा रहे हैं या कोई भी नौकरी इत्यादि करने जा रहे हैं, तो उसमें पदोन्नति न होना, उसमें ज़्यादातर लाभ न होना, अपने घर से ही खर्चा होना, ये भी पितृदोष के कहीं न कहीं लक्षण बताए जाते हैं। घर में अशांति रहना, परिवार में सभी के प्रति मतभेद होना, एक दूसरे के प्रति मतभेद होना, ये भी पितृदोष का लक्षण है। या परिवार में एक लोगों का अस्वस्थ होना या एक से ज़्यादा लोगों का अस्वस्थ होना, ये पितृदोष के लक्षण हैं। या कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो ज़्यादा दिन से अस्वस्थ है, उसका हम कितना इलाज करा रहे हैं, कितना भी उपाय कर रहे हैं, लेकिन वो शमन नहीं हो रहा है, दोष शांत नहीं हो रहा है, तभी हम लोग ये जानेंगे कि पितृदोष कहीं ना कहीं हमारे घर में है। हमारे घर में मांगलिक कार्यों में विघ्न आना, देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों के घरों में मांगलिक कार्य होते हैं और उसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार का विघ्न आ जाता है, वो भी एक पितृदोष का लक्षण है। विवाह न होना, विवाह देर से होना, अपने घर में किसी भी व्यक्ति का विवाह देर से होना, ये भी पितृदोष का एक लक्षण है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। परिवार के सदस्यों में किसी को प्रेत बाधा होना, या किसी व्यक्ति को प्रेत बाधा है, तो ये भी पितृदोष का लक्षण है। हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पितृदोष का लक्षण मुख्य रूप से जाना, अब आगे की ओर चलते हैं। कुंडली में पितृदोष कैसे देखें। कुंडली में पितृदोष देखने का मुख्य रूप से ज़्यादातर इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुख्य रूप से बताया जाता है कि दशमेश के साथ सूर्य राहु का युति होना, सूर्य शनि का युति होना, सूर्य केतु का युति होना, या सूर्य शनि राहु केतु का जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में किसी भाव में युति होना, ये कहीं ना कहीं पितृदोष के कारण बनते हैं।
अब हम लोग पितृदोष के विषय में आगे भी जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।